गाइज ये 2022 चल रहा है, ठीक है, और मार्च का महीना है, बिल्कुल एंड होने वाला है और अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक जो लेटेस्ट आईफोन चल रहा है वो है आईफोन 13 सीरीज़, 13 मिनी, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स। इसके अलावा अगर हम देखें आईफोन 14 जो कि जिसको आने में अभी तकरीबन 6 महीने 7 महीने हैं पड़े, उसकी जो लीक्स हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं। एक है जिसके अंदर मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना कितना कुछ हमें अभी तक पता है। वो इधर मैं आपको, बल्कि इधर उसका वो दे दूंगा, ठीक है, वो आप लोग जाके देखें, ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद। लेकिन उसके अलावा फिर मैंने एक और बताई जिसके अंदर उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, वो थंबनेल, ठीक है। तो वो आपने फिर उसके बाद देखनी है। अच्छा, ये 2 वीडियोस तो हो गई, ये हो गई आईफोन 14 सीरीज़ के बारे में जो कि आने वाली है, जिसको अभी आने में आधा अरसा पड़ा है, यानी कि 13 के बाद हमें 6 महीने हो गए और 6 महीने अभी रहते हैं उसके आने में भी। ये उसकी लीक्स की वीडियोस हैं, ठीक है, उसकी न्यूज़, उसकी लीक्स। तो क्या होगा कि अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर 2022 नहीं 2023 2023 में आने वाले आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में, ख़ास तौर पर उसके प्रो मॉडल्स के बारे में, ठीक है। अब उसके प्रो मॉडल्स के बारे में जो लीक्स हैं, जो र्यूमर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास हो रही। मतलब कि मैंने जब 14 था ना, उसका मैंने डिज़ाइन जो है वो मैंने आपको पहले ही 13 के इंस्टॉल कर रहा हूँ, अनाउंस होने से पहले मैंने आपको 14 की लीक्स की वीडियो बना के बता दी थी। और अभी 14 रिलीज़ होने में कितना अरसा है आप देख लें। लेकिन और उस वक़्त मैंने कहा यार 13 को छोड़ो, मैं 13 के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना 14 के लिए हूँ। तो 14 के अंदर काफ़ी डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब कुछ मैंने बताया अपनी वीडियो के अंदर, आप उसके अंदर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन अब जो 15 की लीक्स आ रही हैं यार, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मतलब आईफोन एक ही साल में, मतलब एक इनका डिज़ाइन आता है 3-4 साल चलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 साल डिज़ाइन चेंज करे 13 से 14 में आने में, और फिर 14 से 15 में जाते हुए दोबारा दूसरे साल लगातार डिज़ाइन चेंज कर ले। ऐसा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर एप्पल काम कर सकता है, कर रहा है। मे बी कि वो 15 में ना चेंज करें, 16 में कर दें, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये 15 के अंदर ही चेंज होगा। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये तकरीबन डेवलप हो चुकी है। अब उसके लिए क्या है कि दी इलेक एक वेबसाइट है कोरिया की, उसके ऊपर ये चीज़ लीक हुई है, ये चीज़ मेंशन की गई है कि सैमसंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, डिस्प्ले, क्योंकि आप लोगों को पता है आईफोन जो है वो सैमसंग से एप्पल लेता है, ठीक है, अपने आईफोन्स के लिए डिस्प्ले सारा कुछ एप्पल का अपने मुताबिक होता है। ये उनको क्राइटेरिया बना के देते हैं कि इसके मुताबिक हमें डिस्प्ले चाहिए, लेकिन डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करके सैमसंग देता है इनको। तो अब सैमसंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि एप्पल की जो मेन हाईलाइट है ना, जिसकी वजह से नॉच या आपको पिल शेप कटआउट जो 14 सीरीज़ में आ रहा है वो देखने को मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी जो फेस आईडी है वो काम करनी चाहिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड, वेरिफिकेशन मेथड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड बेस्ट है। इससे बेहतर मेथड मैंने नहीं देखा। और जो फिंगरप्रिंट वाला है मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू फेस आईडी, क्योंकि फिंगरप्रिंट एक्टिव जो है ना वो मेथड है, आपको उसके अंदर टच करना पड़ता है फिजिकली, जबकि जो ये है ना फेस आईडी वाला, ये पैसिव अनलॉकिंग करता है, यानी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो वैसे ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके ज़रूर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज़ कर देता है। इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसकी वजह से नॉच आ जाती है, या 14 में जिस तरह का डिज़ाइन आ रहा है अभी तक लीक्स में, उसके मुताबिक पिल शेप कटआउट आएगा और साथ में एक पंच होल होगा कैमरे के लिए। तो ये जो चीज़ है ये क्यों रखी गई है कि पिल के अंदर जो है वो फेस आईडी के सेंसर्स होंगे और पंच होल के अंदर जो है वो कैमरा होगा। लेकिन अब सैमसंग ने एक और कंपनी है ल्यूमियोनिक्स, उनके साथ मिलके एक ग्लास कह रहा हूँ, डिस्प्ले बना रहे हैं कि जिसके नीचे से फेस आईडी काम करेगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आ सकती है, सिंपल 15 या 15 मैक्स में नहीं आएगी। क्योंकि भाई उसके अंदर जो है वो एप्पल उनको प्रोज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो पिल शेप कटआउट दे देगा जिस तरह 14 प्रो सीरीज़ में है, या फिर नॉच ही रहने देगा छोटी जिस तरह 13 सीरीज़ में है। लेकिन एक्साइटिंग चीज़ ये है कि जो 15 प्रो और प्रो मैक्स होगा उसके अंदर एप्पल इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकता है, जो कि स्पेशली डेवलप की जा रही है एप्पल के आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के लिए। और
ये ऐसा क्यों है? क्योंकि सैमसंग ने जो है ना ये डिस्प्लेस बना रहा है, ठीक है, और इसको स्पेशल फेस आईडी के सेंसर्स के लिए जो है ना वो टेस्ट कर रहा है, जो कि होते ही आईफोन के अंदर है, ठीक है, और इसको कैमरे के लिए भी टेस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसके नीचे से कैमरा इस तरह से काम करेगा कि ऊपर जो है वो उन्होंने एक ऐसा स्पेशल मटेरियल लगाया है, माइक्रो उसके अंदर जो है ना वो ओपनिंग्स हैं, जिससे डिस्प्ले की डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होगी उस जगह से, वरना जिस जगह पे कटआउट होता था कैमरा का वहाँ से डिस्प्ले की जो है ना वो पिक्सल्स कम कर देते थे, तो जिसकी वजह से कैमरा का हम कटआउट देख सकते थे ऊपर से, बेशक वो वैसे नज़र नहीं भी आ रहा। तो उसके लिए क्या किया है कि अब सैमसंग ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उस कंपनी के साथ मिलकर कि अब जो है वो डिस्प्ले भी आपको सही नज़र आएगा, पीछे से आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कैमरा है, लेकिन वो इतनी लाइट भी पास करवा देगा ट्रांसपेरेंसी के दौरान, जब आप तस्वीर ले रहे होंगे तो उसको ट्रांसपेरेंट करके इतनी लाइट भी पास करवा देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डिस्प्ले के नीचे से कैमरे से ली है या फिर जो कटआउट है उस तरह के कैमरे से ली है। तो ऐसी अब ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सैमसंग पहले अपने जो फोल्ड सीरीज़ का फ़ोन आएगा इस साल, अगले साल, इस साल तो नहीं, इस साल तो आ रहा है फोल्ड 4, तो उसको वो फोल्ड 5 के अंदर पहले यूज़ करेगा, ठीक है, और उसके कुछ महीनों के बाद ही एप्पल ने आ जाना है आईफोन के अंदर, तो वो आईफोन के अंदर फिर यूज़ होगा। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सैमसंग ने ये जो इलैक वाले ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक सैमसंग ये डेवलप ही सिर्फ आईफोन्स के लिए कर रहा है, स्पेशली आईफोन्स के लिए, और ये सिर्फ सैमसंग नहीं कर रहा, LG को भी की तरफ से काफ़ी कंपटीशन है सैमसंग के लिए ना, तो इस वजह से सैमसंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इस रेस में जीत जाएगा, और हमें जो आईफोन 15 सीरीज़ है उसके अंदर मे बी पॉसिबली बिल्कुल कुछ भी देखने के लिए फ्रंट पे ना मिले, ना कैमरा, ना फेस आईडी के सेंसर्स, कुछ भी विजिबल नहीं होगा सब कुछ ऊपर, फेस आईडी भी होगी, कैमरा भी होगा, लेकिन वो डिस्प्ले के नीचे होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। तो अगर तो ये एप्पल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन जाता है डिस्प्ले, तो भाईजान कमाल हो जाएगा। 15 के अंदर पूरा फ्रंट पे डिस्प्ले ही आपको नज़र में आएगा, और उसके जो है ना वो फेस आईडी और कैमरा वगैरह हर चीज़ ऐसे काम करेंगे जिस तरह विद नॉच या विद पिल शेप जिस तरह 14 में आने वाला है वैसे काम करेंगे। तो ये न्यूज़ थी आज की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये न्यूज़ स्पेशली पसंद आई होगी, जो कि अगर आपको पसंद आई तो यार वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि ये आएगा 15 के अंदर या 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या आप लोग इस दफ़ा 14 ख़रीदेंगे या 15 के लिए जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर दें, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।